हेलो मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आपके साथ एक नई वीडियो में जुड़ा हूं। ये एक वीडियो है जो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और हम इस चीज का खुलासा करेंगे कि आज जो मिसकंसेप्शन और जो मिसकम्युनिकेशन लोगों में है, जब कॉन्टेक्स्ट को अगर बाहरी रूप से अपने तरीके से देखने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, इसको छोड़ करके हम लोग ये देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे द शिमा, यानी कि शिमा प्रेयर जो यहूदी बोलते थे। इसका कोटेशन हम लोग को मिलता है बाइबल में डिटोनोमी उसका 6 अध्याय 4 और 5 वचन में, यानी कि डिटोनोमी 6:4-5 में। शिमा में क्या प्रेयर था? हियर इज़राइल, द लॉर्ड इज आवर गॉड एंड द लॉर्ड इज वन। यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर माइंड। यानी कि शिमा प्रेयर में बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया था मूसा के द्वारा में कि इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहां पर दो ऐसा वर्ड हम लोग पाते हैं इस शिमा में, हिब्रू वर्ड्स के दौरान में, हिब्रू में, जिसके कारण बहुत सारा कन्फ्लिक्शन या फिर आप कह सकते हैं बहुत कन्फ्लिक्ट हो गया लोगों में। स्पेशली इस पूरा कॉन्टेक्स्ट को ना देख करके लोगों ने अपने तरीके से सिर्फ वर्ड्स को देखा कि ये वर्ड्स यहां पर है, ये नहीं होना चाहिए था बल्कि दूसरा होना चाहिए था, और ये वर्ड्स यहां है तो इसका मीनिंग, वर्ड का मीनिंग जो है इसके अनुसार दूसरा कुछ होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब क्या नहीं होना चाहिए था, हम लोग वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात, इसको लेकर के दो वर्ड सामने आता है इस शिमा में। पहला वर्ड जो सामने आता है इस शिमा में वो है एलोहिम। ये वर्ड देखिए, पहला जो वर्ड सामने आता है वो है एलोहिम। एलोहिम जो वर्ड है वो एक्चुअली में एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल समझते हैं, एक से ज्यादा को डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड होता है जिसको कहते हैं प्लूरल। जैसे बॉय तो बॉयज, बॉयज मतलब एक से ज्यादा बॉयज, लड़के। तो क्या हुई, इस शिमा में दो वर्ड ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा लोगों के विषय में विवादित हुआ, और उसका मीनिंग सिर्फ वर्ड के बेसिस पर लेने पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो गया, लोगों को समझने का दिक्कत हो गया और लोगों ने एक अलग धारणा बना लिया इस वर्ड से, जो कि बहुत ही गलत यहां से धारणाएं निकली। आज इस वीडियो में उस बात का क्लियरफाई करूंगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। पहला वर्ड है एलोहिम एंड दूसरा वर्ड जो इसमें पाया जाता है वो है इखाद। इखाद, इखाद भी एक प्लूरल वर्ड है। इखाद भी एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन ये बाइबल में 900 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। 900 से ज्यादा बार, और 600 650 से ज्यादा बार इसका लिटरली ट्रांसलेशन या फिर लिटरली इसको यूज किया गया है एक को दिखाने के लिए, ओनली वन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इखाद जो वर्ड है ये ना होकर के याचीद एक वर्ड है, या फिर मैं अगर सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, याकीद या याचीद जो वर्ड है उसे इस्तेमाल करना चाहिए था न्यूमेरिकली वन दिखाने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, कोई भी वर्ड बाइबल में कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए कि उसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट मीनिंग को पकड़ के ही वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये जो वर्ड इखाद है ये वन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और एज ए ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, वननेस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल एज ए बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें एज कॉन्टेक्स्ट देखनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट कॉन्टेक्स्ट जब आप देखेंगे तो आप कंफ्यूजन में पड़ेंगे, और कंफ्यूजन में पड़ेंगे तो आप वहां से एक अलग मीनिंग निकालेंगे, और उस मीनिंग का ना सर होगा, ना पैर होगा, ना कुछ होगा। आप जबरदस्ती उस मीनिंग को वहां फिट करने का कोशिश करेंगे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू उस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग की वजह से। मीन्स इखाद प्लूरल है, ठीक है, एलोहिम प्लूरल है, तो सिर्फ इस वर्ड को, इसका ये प्लूरल है, इसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत विवाद बन गया। विवाद इन द सेंस कहने से लोगों ने इस वर्ड के अपने मीनिंग को कुछ और ही डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। आइए हम लोग वापस से जाएंगे शिमा की ओर में। ये दो विवादित वर्ड है जिसको लोग बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, मतलब कि उसका मीनिंग गलत निकालते हैं। तो हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि शिमा क्या है। ठीक है, शिमा क्या है और शिमा ये क्यों जरूरी था जब मूसा इजरायली लोगों को व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 4 और 5 पद में बोल रहा है। ठीक है,
वीडियो अगर बड़ा हो जाए तो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत जरूरी वीडियो है, पूरा एक्सप्लेनेशन में इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर मैं शिमा की बात करूं तो शिमा हिब्रू प्रेयर है, ठीक है। यहूदियों को, इजरायली लोगों को दिया गया एक प्रेयर है जिसमें कहा क्या जाता है कि हे इजराइल सुन। शिमा इजराइल यानी कि हे इजराइल सुन। यहां पर ये सिर्फ सुनने का बारे में बात नहीं है, यहां पर ये कमांड है कि आपको सुनना है, आपको मानना है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक है। यहां मूसा ने यह बात कही थी। और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये एक अजान के तौर पर, अब अजान ले लें या इजराइल में अजान के तौर पर इसे इस्तेमाल होता है। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से यह अजान के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये प्रेयर लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोगों के कानों तक पहुंचता है। लेकिन शिमा क्या है, आइए हम लोग एक वीडियो देखेंगे, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि यहूदी लोगों को यह प्रेयर करना बोलना कितना ज्यादा जरूरी था। दिन में कम से कम 2 बार तो ये लोग पढ़ते ही थे इस प्रेयर को, क्योंकि इसमें हमेशा याद दिलाया जाता था कि यहोवा एक है और यहोवा ही तुम्हारा परमेश्वर है और कोई नहीं। समझ रहे इस बात को लेकर के। अब मैं आपको यहूदी प्रेयर सुनाता हूं जो बाइबल में है, जिसको ऐसे करके आजान के रूप में पढ़ा जाता था या फिर सुनाया जाता था लोगों के कान में आने से। यहां पर आपने देखा कि यहूदी इस प्रेयर को कितना ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये मूसा के द्वारा एक कमांड है। लोगों को ये बताया गया कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ट्रिनिटेरियंस और यूनिटेरियंस, यानी कि हम कह सकते हैं जो एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और ट्रिनिटेरियंस जो एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन कहते हैं ये 3 एसेंस है, उनका 3 बीइंग है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन क्या बाइबल कभी भी इस चीज को सपोर्ट करती है? क्योंकि जब आप शिमा पढ़ेंगे, जब आप शिमा प्रेयर को देखेंगे, तो वहां पर विवादित बात यह है कि वो कहते हैं यहोवा एक है, ट्रिनिटेरियंस कहते हैं यहोवा एक है, लेकिन कहते हैं उसमें 3 बीइंग है, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। लेकिन कहीं पर भी अगर आप एज कॉन्टेक्स्ट, एज उस वर्ड का जो इखाद वर्ड है उसको अगर देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट, वहां पर न्यूमेरिकली 1 का बात है, यानी कि यहोवा एक ही है, एक है, 3 बीइंग है ऐसा नहीं है, एक ही है। ही इज द ओनली वन ट्रू गॉड, ये बताया गया वहां पर। लेकिन क्या होगा कि अगर हम सिर्फ इखाद का जो एक प्लूरल वर्ड है, इस प्लूरैलिटी पर ही दिमाग लगाते रह जाएंगे। समझ रहे बात को? इखाद जो प्लूरल वर्ड है, अगर इस प्लूरलिटी को लेंगे और मूसा ये कहना चाह रहा था कि यहां पर इखाद मूसा ने इसलिए इस्तेमाल किया कि वहां पर एक नहीं, एक से ज्यादा बीइंग है,
तो बहुत ही डिजास्टरस मीनिंग यहां से निकलेगा, क्योंकि बाइबल में और भी बहुत जगह इखाद वर्ड का इस्तेमाल है, वहां पर से आपको उसे एज ए एक से ज्यादा देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इखाद जो खुद में एक प्लूरल वर्ड है, इसको इस्तेमाल किया गया है वन के लिए, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ वन के लिए नहीं, वननेस के लिए एज ए होल। लेकिन इखाद जो वन है उसका मीनिंग नहीं चेंज होता है। जैसे अगर हम फैमिली के लिए बात करें, वन फैमिली, वन अपना मीनिंग तो एक ही करता है, लेकिन फैमिली वर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो फैमिली में बहुत सारा वर्ड और लोग आते हैं। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरा वर्ड जिसको लेकर के विवाद हुआ वो है एलोहीम। एलोहीम भी अपने में ही एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल को लेकर के लोगों ने यह समझा कि परमेश्वर के लिए प्लूरल वर्ड वहां क्यों इस्तेमाल किया गया, जबकि बाइबल में और भी जगहों पर एलोहीम वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअली में एलोहीम वर्ड का इस्तेमाल इसलिए है ताकि वो परमेश्वर, और परमेश्वर जो माइटी है, जो सब पर अधिकार रखता है, जो रूलर है, जो सब चीज कर सकता है, उसके गुणों को दर्शाता है, इसीलिए उसको प्लुरैलिटी वर्ड में इस्तेमाल किया गया। मैं इसे कैसे कह रहा हूं, मैं आगे चल करके वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा प्रूफ देने वाला हूं। लेकिन आइए हम लोग इखाद वर्ड को लेकर के बात करते हैं। वन, आज इखाद वर्ड को लेकर के हम लोग ज्यादातर देखेंगे। आइए हम लोग ब्लू लेटर बाइबल में, सबसे पहले ब्लू लेटर बाइबल में एक बात को देखते हैं कि इखाद का ट्रांसलेशन वहां पर क्या है, मीनिंग क्या है। तो ये हम लोगों ने खोला है ब्लू लेटर बाइबल, और देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये डिटोनॉमी सारा निकाल के मैंने रखा हुआ है। और जब आप डिटोनॉमी उसका 4 पढ़ेंगे, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। ठीक है, अब इसमें जब हम आएंगे, इसका इंटरलीनियर वर्जन में आएंगे, तो यहां पर वर्ड इस्तेमाल है जैसे आवर गॉड का H430, और ये वर्ड है एलोहीम, जिसका पहला एलोहीम का मीनिंग पहले देख लेते हैं हम लोग। एलोहीम का मीनिंग यहां पर दिया गया है प्लूरल में। प्लूरल में किस चीज का इस्तेमाल आ सकता है, रूलर्स, जजेस, डिवाइन वन, एंजल एंड गॉड्स। लेकिन प्लूरल इंटेंसिव में ये सिंगुलर मीनिंग भी कंटेन करता है, यानी कि ये वर्ड में भी कई जगहों पर प्लूरल और कई जगहों पर सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, गॉड, गॉडेस, या फिर गॉड लाइक वन, वर्क और स्पेशल पोजीशन ऑफ गॉड, ट्रू गॉड और गॉड। ठीक है, अभी देखिए इखाद जो वन को दर्शाता है, जब आप डिक्शनरी, गूगल ट्रांसलेट जो इस्तेमाल होता है वहां पर, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट भी जहां पर इस्तेमाल होता है, अगर वहां खोलेंगे, जैसे कि मैंने खोल करके पहले ही रखा है, और एक तरफ इंग्लिश लिखेंगे और दूसरी तरफ हिब्रू को रखेंगे, एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ हिब्रू को रखेंगे, तो बात क्या आएगी पता है, बात आएगी जब आप इंग्लिश की तरफ वन लिखेंगे, ONE1, आप खुद ही सुन लीजिए गूगल यहाँ पर क्या कहता है, वन, वन कहता है। इस वन का हिब्रू ट्रांसलेशन क्या है, हिब्रू का इखाद, इखाद, फिर से सुन लीजिए, इखाद, इखाद। यानी कि यहूदी इखाद का मीनिंग में कभी भी कंफ्यूज नहीं है कि वो वन एंड ओनली का ही बात कर रहा है। ठीक है, आइए हम लोग बहुत सारी ऐसी बातों को देखते हैं। जब आप एलोहीम को देखें, तो एलोहीम एक्चुअली में परमेश्वर के लिए जो इस्तेमाल हुआ वर्ड है, वो परमेश्वर के पावर्स को, परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर बहुत सारा कुछ कर सकता है, उस मीनिंग को दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इब्राहिम, ठीक है, अगर हम लोग हिंदी बाइबल में देखेंगे, तो जब हम उत्पत्ति, उसका यहां देखिए मैंने उत्पत्ति हिंदी बाइबल में निकाल करके रखा है, और उसका 17 अध्याय को देखेंगे, तो वहां पर एक चीज है कि इब्राहिम नाम रखने से पहले इब्राहिम का नाम अब्राम था। ठीक है, अब्राम, ठीक है, अब्राम का मतलब होता है एक का पिता। ठीक है, अब जब परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से इब्राहिम रखा, तो वो क्या कहता है, देखिए यहां पर 17:3 में, तब अब्राम मुंह के बल गिरा और वो परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा, सो अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, ठीक है, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। परमेश्वर ने यहां पर अब्राम
नाम बदल करके इब्राहिम रखा, HIM लास्ट में, ठीक है। तो क्या यहां पर इसका मीनिंग चेंज हो गया? क्या अब्राम जो पहले एक था, अब इब्राहिम बोलने से अब्राम अपने में ही बहुत सारा और बीइंग में बदल गया, है ना? यहां पर लोग कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट की वजह से, यहां पर कॉन्टेक्स्ट की वजह से कि वो एक का पहले मूल पिता था, अब बहुतों का मूल पिता है, इसलिए इब्राहिम वर्ड इस्तेमाल किया गया। लेकिन बात यह है कि यहां पर अब्राम, इब्राहिम जब उसका नाम किया गया तो वो एक आदमी से अपने में ही 3-4 बीइंग नहीं हुआ, बल्कि वो बहुतों का मूल पिता हुआ, इसलिए उसका नाम प्लूरल फॉर्म में यहां पर आया, इब्राहिम। अब्राम मतलब होता है एक का पिता और इब्राहिम मतलब होता है समूह का मूल पिता। समझ रहे बात को? प्लूरल कभी कभी किसी चीज के लिए, किसी के नाम में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस नाम से उसका मीनिंग जुड़ा हुआ रहता है, उस नाम से उसके बीइंग होने का पता नहीं चलता, उस नाम से उसका मीनिंग होने का पता चलता है। जैसे कि अब्राम एक का पिता और इब्राहिम जातियों के समूह का मूल पिता, क्योंकि वो अब सब विश्वास का पिता हो गया है, जातियों का मूल पिता हो गया है, उससे आने वाले समय में जाति निकलेगी, इसीलिए परमेश्वर उसके नाम का मीनिंग दिया, चेंज किया। एंड सेम चीज जब हम यहोवा एलोहीम बोलते हैं या यहोवा परमेश्वर बोलते हैं, वहां पर यहोवा 3 में नहीं बढ़ जाता, वहां एक ही है। और एलोहीम बोलने का मतलब है यहोवा बहुत चीजों पर अधिकार रखता है, वो माइटीएस्ट है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसने संसार को बनाया, मींस उसके पावर्स को दर्शाता है, उसके यूनिकनेस को दर्शाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। ना कि एलोहीम वर्ड लगने से जो खुद एक प्लूरल है उसका मीनिंग बदल गया, ठीक है, यहोवा 3 बन गया, नहीं, यहोवा एक ही है। उसका पावर्स को दर्शाने के लिए, उसका अधिकार को दर्शाने के लिए वो बहुत चीज कर सकता है। दैट्स वाई एलोहीम यानी हिम वर्ड का इस्तेमाल होता है एलोहा के साथ में। एलोहा प्लूरल नहीं है, एलोहा सिंगुलर है, उसका प्लूरल एलोहीम है। तो हम एलोहा इस्तेमाल करें या एलोहीम इस्तेमाल करें, इससे परमेश्वर 1 से 3, 4, 5 नहीं बनेगा, इससे परमेश्वर वही रहेगा, ठीक है। इवन एलोहीम जो वर्ड है वो फॉल्स गॉड के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो क्या फॉल्स गॉड भी एक से ज्यादा थे, है ना? फॉल्स गॉड भी क्या एक से ज्यादा थे? हम बाइबल में कई एक अन्य जाति देवी देवताओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे दागोन, है ना, दागोन के बारे में। क्या दागोन अपने में एक से ज्यादा था? नहीं, एक ही था। तो ये वर्ड्स का खेल जो है लोग आज खेलते हैं, अपने तरीके से अपना मीनिंग समझा करके ऐसा कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि यहां पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इखाद नहीं यचिद होना चाहिए था, एलोहीम नहीं एलोहा होना चाहिए था, एल होना चाहिए था। ये एक्चुअली में समझ का फेर है, क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट को एज लिटरल जो वो कहना चाहता है नहीं लेते हैं, इसीलिए दिक्कत वाली बात आ गई। आइए हम लोग कुछ ऐसी बातों को देखेंगे। क्या यहां पर इखाद बहुत बड़ा एक मसला था ज्यूज के लिए, यहूदियों के लिए, इजरायली लोगों के लिए? नहीं, इखाद कोई भी मसला नहीं रहा है। इवन गूगल ट्रांसलेट में भी मैंने आपको दिखाया कि एक का हिब्रू में इखाद ही होता है, और वो वर्ड प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और वो वर्ड खुद प्लूरल है, वो एक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और सभी मतलब कि एक से ज्यादा के लिए भी। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर एक वर्ड है, द वर्ड इखाद वन इज यूज्ड इन ज्यूज स्क्रिप्चर in either a compound or absolute sense. In what sense is इखाद used in सिमा? ठीक है, अब देखिए आंसर क्या है। तो इखाद जेनेसिस 1:5, ठीक है, और जेनेसिस 2:4 यानी कि उत्पत्ति 1 का 5, उत्पत्ति 2 का 24 में यहां पर लिखा गया है एकता, वन फ्लैश के बारे में। वन जो है उसका मीनिंग लिटरली वन ही है, एक ही है, लेकिन फ्लैश लग गया तो वहां पर दोनों की एकता के बारे में नहीं, एक है के बारे में कहा। वन अपना मीनिंग खुद चेंज नहीं कर रहा है, यहां पर वन ही है, लेकिन उसके साथ जो वर्ड लगा है वो उसका मीनिंग चेंज कर रहा है, ठीक है। वन अपने में ही एब्सोल्यूट वन है। और कई एक जगहों पर इखाद इस्तेमाल हुआ है, जैसे समूएल उसका 17 का 12, समूएल दूसरा समूएल उसका 13 का 30, उसके बाद निर्गमन, और बहुत सारी ऐसे वर्सेस हैं। तो क्या इखाद वर्ड इस्तेमाल हुआ जो कि प्लूरल है, तो वो क्या दिखाता है? वहां पर उसका मीनिंग एक है, एक, ओनली वन,
है ना। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यचीद यकीद जो वर्ड है उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। क्यों इस्तेमाल करेंगे? आपके बुद्धि से बाइबल नहीं लिखा गया ना, आपके बुद्धि से बाइबल नहीं चलने वाला। यहूदी लोगों को जब ये कहा जा रहा है हियर इज़राइल लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, वो लोग समझ रहे हैं कि यहोवा ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में बात हो रही है। अन्य जातियों में भी कोई नहीं है और दूसरा भी कोई नहीं है, और वो खुद भी वन है, ना कि एक से ज्यादा, एक से बहुत, दो तीन, है ना। क्योंकि नए नियम को पढ़ करके बहुत लोगों ने ऐसा समझा पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, ये तीनों एक है, और इसको खोजने का कोशिश कर रहे हैं पुराने नियम में। अगर आपके पास सिर्फ पुराना नियम का पुस्तक होता तो आप कभी भी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। अगर आप नए नियम का पुस्तक अभी तक आपके पास नहीं आया, जो कि इजरायली लोगों के पास नहीं गया था, तो वो लोग इखाद को लेकर के कभी भी प्रॉब्लम में थे ही नहीं, क्योंकि वन एंड ओनली एंड वन जानता है, ठीक है, क्योंकि वो वन जानता है, वो कभी भी कंफ्यूजन में रहा ही नहीं यहूदी लोग। लेकिन कुछ ट्रिनिटेरियन फिलोसोफर्स, ट्रिनिटेरियन पास्टर्स, वो लोग जबरदस्ती ये जो वर्ड है यहाँ पर हियर इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, इसमें खुद ही कोई भी ट्रिनिटी का कुछ भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है ना। ये पूरा का सेंटेंस कुछ बता रहा है कि नहीं हम एक नहीं है, हम तीन है, मूसा ऐसा कहना चाहता था। लोगों का गलत शिक्षा और लोगों का गलत इंटरप्रिटेशन, है ना। कई बार सिर्फ वर्ड समझ रहे हैं, ये जो इखाड वर्ड प्लूरैलिटी के लिए और ओनली वन के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है, उसका खुद का मीनिंग नहीं बताता है, उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है, वो किस लिए वहां इस्तेमाल हुआ वो बताता है, एलोहीम किस लिए इस्तेमाल होता है ये बताता है। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझना है। आइए एक कदम और आगे चलते हैं। एक कदम और आगे चलने पर हम लोग कुछ ऐसी बातों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू फाइंड द इंग्लिश वर्ड वन इन द ओल्ड टेस्टामेंट इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिब्रू वर्ड इखाद। इखाद वाज यूज्ड 952 times in the Old Testament. It was translated 687 times. ठीक है, यहां पर बताया गया कि इखाद जो वर्ड है वो 952 बार लगभग इस्तेमाल हुआ है। इखाद एज मतलब कि पूरा बाइबल में इखाद वर्ड, और 618 टाइम्स जो है इसको वन के लिए, मतलब सिंगुलर वन के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब एक चीज और है कि ये सारी चीजें आपको ये समझने के लिए मदद करेगी कि वन क्यों है। क्यों वन है? क्योंकि उसका मीनिंग ही वन है। वर्ड्स का मीनिंग का खेला पर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर सारा चीज बेस्ड है। इसीलिए आज हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि कोई एक आता है और वो सिखाता है कि ये वन का मीनिंग ये नहीं था, अगर यहाँ पर वन लिखना ही था परमेश्वर को या मीनिंग चेंज ही करना था, वहां यखीद या यचीद का इस्तेमाल होना चाहिए था। क्यों इस्तेमाल होगा? आपके समझने से वो वन क्यों इस्तेमाल होगा? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि लोग अपना एक वर्ड का सिर्फ मीनिंग को लेकर के क्यों इतना ज्यादा बाइबल को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। वो खुद के मीनिंग में प्योर एंड फुल इन कॉन्टेक्स्ट है, इसे समझना चाहिए। देखिए कई एक जगहों पर बाइबल क्या करती है। यहाँ पर when Esau was tricked out of his father blessing, he complained to his father, has thou but one, यानी इखाद blessing my father, है ना। एसाव बोलता है क्या एक भी आशीष मेरे लिए नहीं बचा है? एक आशीष का मतलब क्या, एक से ज्यादा आशीष वहां पर बात कर रहा है? नहीं, वहां पर एक आशीष मींस एक भी आशीष मेरे लिए नहीं बचा है। एसाव ऐसा बात करता है जब वो अपने पिता से बात कर रहा होता, मेरे पास कोई ब्लेसिंग नहीं छोड़ा आपने मुझे देने के लिए, कोई भी ब्लेसिंग नहीं। और ये बात आप उत्पत्ति की पुस्तक 27 का 38 में पढ़ सकते हैं। उसी तरह से जोसेफ क्या बोलता है, व्हेन जोसेफ ब्रदर केम टू हिम फॉर फूड दे से वी आर ऑल वन, इखाद यानी मेंस सन, वी आर ट्रू मैन, दाई सर्वेंट आर नो स्पाइस, जेनेसिस 42:11। यहां पर ब्रदर्स के बारे में कह रहा है, वी आर ऑल वन मेंस सन। वन मेंस सन कौन है? एक ही आदमी के बहुत सारे बेटे, इसलिए यहां पर एक यानी एक के बहुत सारे बेटे का इस्तेमाल के रूप में, यानी एक अपना मीनिंग चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन सन्स उसका मीनिंग चेंज कर रहा है। एक का बहुत बेटा, लेकिन वो खुद एक का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। उसके बाद आफ्टर जोसेफ accused them for being spies, he said, send one of you and let them fetch your brother. उत्पत्ति 42:16। जोसेफ was not suggesting to send a group of men back to their brothers, but only one. समझ रहे हैं? Send one of you. Send one of you मतलब एक को भेजो, और वो वर्ड इस्तेमाल है इखाद, only one, but only one यहाँ पर बात किया गया है। याचीद भी इस्तेमाल है बाइबल में, लेकिन वो कई बार इस्तेमाल नहीं है। ठीक है,
तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप बाइबल को पढ़ें, है ना, वो पढ़े तो आपको कॉन्टेक्स्ट को समझ करके पढ़ना है। कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाएंगे तो दिक्कत है। हिब्रू लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं हुई जब मूसा ने कहा, सुन हे इज़राइल, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है, तो वहां पर किसी ने भी नहीं समझा कि यहोवा एक ही है और उसमें 3 बीइंग है। एलोहिम का वर्ड का मीनिंग एक से ज्यादा है, ऐसा किसी ने नहीं समझा। और इखाद एज ए वननेस, कम्युनिटी वननेस है या कंपाउंड वननेस है, ऐसा वहां पर किसी ने नहीं समझा। वहां पर वन इज वन समझा, सिंगुलर वन, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़े तो बहुत ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। वन कभी भी अपना मीनिंग खुद चेंज नहीं करता, वन अपना मीनिंग कभी भी चेंज नहीं करता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब बाइबल को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं तब दिक्कत होता है, तभी दिक्कत होता है। उसके बाद इखाद इज एब्सोल्युटली सिंगुलर। कैसे सिंगुलर है? इखाद was translated alone or only several times in the Bible. The Bible says furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone, यानी इखाद एक ही है, God had chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for men but for the Lord God. पहला यानी कि 1 Chronicles यानी इतिहास 29 का 1 में। तो इतना ज्यादा। मैंने इब्राहिम का भी एग्जांपल दिया, अब्राम नाम से इब्राहिम रखा गया, जिसका मतलब अब्राम अपने में ही बहुत सारा चीज नहीं बन गया, बल्कि अब्राम से इब्राहिम रखने का मतलब है, अब्राम का मतलब, नेम का मतलब एक का पिता था और इब्राहिम पूरे जातीय समूह का मूल पिता। ठीक है, ये होता है। कभी कभी मीनिंग को देखना पड़ेगा कि वो कॉन्टेक्स्ट वहां पर बात किस विषय में हो रहा है। इसलिए कभी भी समझने में मुझे या फिर वहां बाइबल जो पढ़ते हैं सही तरीके से, उसे समझने में कभी दिक्कत नहीं हुई, ना हिब्रू पीपल को, ना इजरायली पीपल को, कि वहां पर इखाद का मीनिंग एक ही बताया जा रहा है। और एलोहिम, जिसका एलोहिम इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के लिए जब एलोहिम वर्ड का कोई भी इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब होता है परमेश्वर बहुत सारी चीजों में वो रखवाला है, वो क्या बोलते हैं, अथॉरिटी रखता है सब चीज के ऊपर में। पावर्स, उसके पावर्स को डिफाइन करने के लिए उसे प्लुरैलिटी में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि और कोई दूसरी चीज। जैसे कि अब्राम का वर्ड का नाम इब्राहिम किया गया, उसके मीनिंग को, अब वो बहुत सारे को मूल पिता, इसलिए उसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इखाद इज ए वर्ड दैट कैरीज स्ट्रिक्टली सिंगुलर अलोंग विद द आइडिया ऑफ अलोन एंड ओनली। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर गॉड टू यूज याचीत। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर गॉड टू यूज याचीत टू इंडिकेट हिज सिंगुलैरिटी। अभी मैं एक बात कहता हूं, परमेश्वर, जैसे यहां लिखा है, परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ेगी कि मैं एक ही हूं इसलिए मुझे याचित वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या जरूरत पड़ेगा परमेश्वर को? कुछ नहीं। इनफैक्ट देखिए, इनफैक्ट द फैक्ट इज देयर आर सेवरल अदर वर्सेस दैट एड स्ट्रिक्ट मॉडिफायर्स टू इंडिकेट द एब्सोल्यूट सिंगुलैरिटी ऑफ गॉड, सम ऑफ व्हिच आर क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू डिट्रोनॉमी 6:4। और भी मैं आपको वर्सेस, ये जितने भी वर्सेस है आप अपने देख सकते हैं, यहां पर ये वन के लिए इस्तेमाल हुआ, सिंगुलर वन के लिए। इफ व्हेन द बाइबल सेज द लॉर्ड इज वन लॉर्ड, इट्स रियली मीनिंग द लॉर्ड इज अ यूनाइटेड ग्रुप ऑफ लॉर्ड्स, then all the other verses that add modifiers to indicate only one would have to be reinterpreted. The fact is, Moses had words available to him to signify unity. If that is what he wanted to say, he could have used the word yachad, which means to be united, Genesis 49:6, but he did not use it because he did not want us to think God is a group of united person. यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर इखाद का मीनिंग यूनाइटेड है, ठीक है, यूनाइटेड मतलब ग्रुप ऑफ लॉर्ड्स है, तो यहाँ पर और भी जहाँ पर ओनली वन का इस्तेमाल किया गया है उसको रीइंटरप्रेट यानी कि फिर से उसका मीनिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मूसा जब बोल रहा है वो क्लियर है अपने दिमाग में कि इखाद से कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो तो वहां पर यखाद जो याचित जो मीनिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मीनिंग होता है टू बी यूनाइटेड। तो इतना सारा चीज आपके सामने है कि आप देख सकते हैं, और आप अगर किसी के फॉलोअर्स नहीं है, बाइबल को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आप बाइबल की बातें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ट्रिनिटेरियंस जब कहते हैं, जैसे कि मेनी ट्रिनिटेरियंस सीक टू फाइंड द प्लूरल मीनिंग फॉर इखाद बाय कोटिंग नंबर्स 13:23,
which says, and they came unto the brook of Eshcol and cut down from thence a branch with one cluster of grapes, and they bare it between two upon a staff, and they bought for the pomegranates and of the figs. Some Trinitarians assert that because the word echad is used here, referring to a cluster of grapes, and the word echad means one made up of parts, a unit or a group. तो ट्रिनिटेरियन जो है, त्रिएकता जो मानते हैं, वो क्या करते हैं कि इखाद जो वर्ड है वो गिनती 13 का 23 में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वहां कहता है एक अंगूर का गुच्छा, ठीक है। लेकिन क्या एक अपना मीनिंग चेंज किया? एक तो एक ही रहा, अंगूर का गुच्छा है, इसलिए लोग कहते हैं अंगूर का गुच्छा है मतलब एक से ज्यादा है, मतलब गुच्छे हैं, मतलब गुच्छा में अंगूर बहुत ज्यादा है, इसलिए खाद का इस्तेमाल है, ठीक है। लेकिन बात क्या है, वो एक ने अपना मीनिंग नहीं चेंज किया। कैसे? If the above words would have said one echad cluster of grapes when it really it mean that there several cluster of grapes, then the argument would hold some validity. If the words would have said one echad grapes when in reality it was referring to a whole cluster of grapes, then we should know that the word echad means more than just one. Yet the verse mentions only one cluster of grape. The noun that echad refers to in this verse is what is a unit or group, not the word echad. वर्ड यहां पर जो क्लस्टर इस्तेमाल किया गया है, यहां पर क्या हुआ कि गुच्छा को दर्शाने के लिए echad नहीं इस्तेमाल किया गया, एक को दर्शाने के लिए, और उस एक में बहुत सारा मतलब उस गुच्छे के लिए इस्तेमाल हुआ है। देखिए वहां पर जैसे कि मैं कहूंगा एक बोतल या फिर बहुत सारा बोतल, या मैं कह सकता हूं कि एक डजन बोतल, एक दर्जन बोतल मैं कहूंगा, तो दर्जन एक ही है, लेकिन उस दर्जन में 12 जो बोतल है उसके लिए वो वर्ड इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसीलिए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स यहां पर हम कह सकते हैं कि वन क्लस्टर ऑफ ग्रेप जो इस्तेमाल किया गया है, ये इखाद वर्ड का इस्तेमाल है। वन का मीनिंग यहां पर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, यहां पर वन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद वन क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स आगे की ओर जब पढ़ेंगे, इखाद जो इस्तेमाल हुआ है गिनती 13 का 23 में, वन कंपनी यानी कि पहला सामुएल 13 का 17, वन ट्रूप दूसरा सामुएल 2 का 25, वन ट्राइब पहला राजा की पुस्तक 11 का 13, वन नेशन पहला इतिहास का पुस्तक 17 का 21। इन ईच केस द प्लूरैलिटी एग्जिस्ट इन द नाउन रेदर एडजेक्टिव वन। यहां पर एक का मीनिंग नहीं बदला, क्योंकि एक कंपनी, एक क्लस्टर यानी कि गुच्छा, एक नेशन, एक ट्राइब, यहां पर कभी भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ इखाद का। इखाद अपने में ही वन जो इस्तेमाल किया गया है, इखाद का मीनिंग जो क्यों वो सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया गया और प्लूरल के लिए भी, क्योंकि वो हिम्मत रखता है या उसका मीनिंग उस वन के साथ, इखाद के बाद का जो चीज होता है उसके साथ मीनिंग होता है, तो उसका प्लूरैलिटी एग्जिस्ट होता है नाउन के साथ में, ठीक है ना, एडजेक्टिव के साथ नहीं। यहां पर पूरा क्लियर लिखा है, इन ईच केस द प्लूरैलिटी एग्जिस्ट इन द नाउन रेदर देन इन द एडजेक्टिव वन। तो ये जरूरी था आपको समझना कि जब भी ट्रिनिटेरियंस कोई बाइबल का वर्ड लेकर के देखो इखाद इसके लिए इस्तेमाल हुआ, ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल हो गया है, तो इखाद जो वन है अपना मीनिंग चेंज नहीं करता, बल्कि उसके साथ लगने वाला चीज उसका मीनिंग में सहायता करता है, नाउन के साथ लग करके, एडजेक्टिव के साथ नहीं, तो वो मीनिंग उसका चेंज करता है। लेकिन इखाद अपने में अपना मीनिंग चेंज नहीं करता। दैट्स व्हाई ये प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एलोहिम और एलोहा इसका भी सेम रीजन है। तो जब सिमा बोला जा रहा है तो हियर इजराइल आवर गॉड, यहाँ पर देखिए जो शिमा है, हियर इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, इकाद, इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अपने में ही एक से ज्यादा नहीं है, वो एक ही है। और एलोहिम जो वर्ड इस्तेमाल है वो पावर्स के लिए इस्तेमाल होता है, मीनिंग ऑफ एलोहिम। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही क्लियर और आसान भाषा में ये सारी बातें बताई हैं। आप कभी भी कंफ्यूज ना हो ये बाइबल की बातों को लेकर के, डिटोनॉमी 6:4 को, क्योंकि मूसा क्लियर था और भी सारे लोग क्लियर थे, कोई भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप इन लोगों के पास अभी तक नया नियम नहीं है, और कई लोग बोलेंगे नया नियम पहुंच जाता या यहाँ पर इस्तेमाल या चीज क्यों नहीं हुआ, तो आपको बोल करके परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। आप वर्ड का पर्टिकुलर उसका जो मीनिंग है उसको लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है ये ज्यादा जरूरी है देखना। दैट्स व्हाई बाइबल रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी को भी सुनने से
आप क्या सीख जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाइबल को पढ़ने से आप समझेंगे, सीखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे कि अगर मैं यहाँ पर ये चीज इस्तेमाल करूँ तो दूसरी जगहों पर ये क्यों नहीं इस्तेमाल होकर के उसका मीनिंग चेंज कर रहा है। आप खुद कंफ्यूजन में रहते हैं बिकॉज ऑफ कि आपका जो भी सिखाने वाला है वो कुछ भी सिखा देता है, आप फिर उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा नहीं करते और ब्लाइंडली उसे फॉलो करते हैं। शालोम जय मसीह की, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।